तो आज हम पढ़ेंगे NABH फिफ्थ एडिशन के बारे में। NABH फिफ्थ एडिशन के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और उसमें लैब का जो क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको जानना है NABH का फुल फॉर्म क्या है। NABH का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जब एसेसर्स आते हैं असेसमेंट करने तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे NABH का फुल फॉर्म क्या है। उससे पहले पूछेंगे आपसे कि आपके यहाँ NABH का स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या है। स्कोप ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है सेवा प्रदान करने का दायरा। दायरा मतलब कौन से डिपार्टमेंट आपके यहाँ है NABH में। तो NABH का जो फिफ्थ एडिशन है उसके अंदर टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं 10 और 10 चैप्टर के अंदर जो टोटल स्टैंडर्ड्स वो हैं 100। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब असेसमेंट होगा तो आपसे पूछेंगे। और टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, अब आपको समझना है कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स क्या है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स वो होता है जिसको मेजरिंग एलिमेंट्स कहते हैं। एसेसर उस मेजरिंग एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो 3 तरह से होते हैं। एक होता है रिकॉर्ड रिव्यू, एक होता है स्टाफ इंटरव्यू और एक होता है पेशेंट इंटरव्यू। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो है इस NABH फिफ्थ एडिशन में जो है वो 651 है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि जो टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है वो 651 है, स्टैंडर्ड 100 है और चैप्टर 10 है। अब बात आई कि जो लैब मेडिकल लेबोरेटरी है उसमें कौन सा चैप्टर आएगा, कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं और कितने स्टैंडर्ड हैं। तो NABH फिफ्थ एडिशन में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है AAC असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो AAC जो पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, इसमें जो टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है वो हैं 91, स्टैंडर्ड है 14, यानी 14 स्टैंडर्ड है और 91 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है। अब हम बात करते हैं कि लैब में कौन सा स्टैंडर्ड फिट होगा और कौन सा फिट है और कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो 14 जो स्टैंडर्ड है उसमें स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 ये 3 स्टैंडर्ड हैं जो हमारे लैब के लिए फिट हैं। यानी A6, AAC7 और AAC जो 8 है ये हमारे लैब से रिलेटेड है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्लियर। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है कि AAC 6 स्टैंडर्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स है, यानी क्या ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। AAC 7 में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कमिटमेंट है, क्या उसके जो चैप्टर्स के अंदर जो उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको फुलफिल करना है और उसके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। सेम AAC 8 में आपको देखना है कि इसके रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले हम बात करेंगे AAC। AAC जो 6 है वो है कि लैब सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज फॉर द स्कोप ऑफ हॉस्पिटल। अब स्कोप ऑफ हॉस्पिटल का क्या मतलब है कि जो हॉस्पिटल के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे लैब, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी, मेडिसिन डिपार्टमेंट, गैनिक वार्ड, कार्डियक वार्ड, लॉन्ड्री, CSSD, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है इमरजेंसी, तो इनका जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपके लैब में टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो कह रहा है स्कोप ऑफ सर्विसेज इन लैब एज पर द स्कोप ऑफ हॉस्पिटल। स्कोप ऑफ हॉस्पिटल का जो स्कोप ऑफ हॉस्पिटल है, एक्सीडेंटल, इमरजेंसी, गायनिक है, मेडिसिन है, नेफ्रोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, तो उनके डॉक्टर जो टेस्ट लिखते हैं, जो एनालाइट्स लिखते हैं, वो एनालाइट्स हमारे लैब के स्कोप ऑफ सर्विसेज में होनी चाहिए। क्लियर? यानी वो जो टेस्ट हैं, डॉक्टर जो टेस्ट लिखते हैं, वो हम लैब के स्कोप में हम फुलफिल करें। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हमें अल्टरनेट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। कुछ टेस्ट हम यहाँ करेंगे, कुछ टेस्ट हम आउटसोर्स करेंगे, आउटसोर्स एजेंसी से करेंगे। ये मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ये जो है कहाँ से करा के पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो AAC6 में है स्कोप ऑफ सर्विसेज। अब आया AAC7। तो AAC7 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है। मतलब आप जो लैब में टेस्ट कर रहे हैं उसका क्वालिटी एश्योर कैसे कर रहे हैं। तो मैं अभी संक्षिप्त में बताता हूँ कि इसमें दो चीज़ है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्लान, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल प्लान। यानी लैब के जितने भी सेक्शन हैं, लैब में जो सेक्शन होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, तो इन सेक्शंस में इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो आप रोज़ रन करते हैं पेशेंट सैंपल चलाने से पहले, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है रिपोर्ट रिलीज करने का वो बेहतर हो। तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एक्सटर्नल क्वालिटी प्रोग्राम। एक्सटर्नल क्वालिटी प्रोग्राम को हम लोग इक्वास भी कहते हैं, PT भी कहते हैं और ILC कहते हैं। PT का मतलब हो गया प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, ILC हो गया इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन, इक्वास का मतलब एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। तो ये डिपेंड करता है कि आप, यदि आपका लैब NABL है तो आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी एजेंसी है, उससे जो PT प्रोवाइडर्स हैं, जो इक्वास प्रोवाइडर्स हैं, उसमें आपको इनरोल होना है और वहाँ से सैंपल आएंगे, उनको एनालिसिस करना है और उनको फिर हम भेज देंगे। जब हम भेजते हैं तो हमारे रिपोर्ट को वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उसको एनालाइज करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट है उनके जो ट्रू वैल्यू है या मीन ऑफ कंपैरिजन है उससे कितना क्लोज है। इससे पता चलता है कि हमारा जो है रिपोर्टिंग सिस्टम वो अच्छा है और पेशेंट केयर पे इसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और तीसरा चैप्टर है AAC8 स्टैंडर्ड। ये और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा जो AAC8 है वो है लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम। अब आप लोग को पता है कि आप लैब में काम करते हैं, तो लैब में जो सारे सैंपल्स होते हैं वो आपको एज ए पॉजिटिव सैंपल कंसीडर करना है कि वो सारे सैंपल जो है पॉजिटिव है। तो उसमें जो चीज़ें आती हैं वो आती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, नीडल स्टिक इंजरी, आपको उसके अलावा आपको इसमें स्पिल मैनेजमेंट आती है और सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो NABH की रिक्वायरमेंट्स है। अब हम अगले क्लास में NABL के रिक्वायरमेंट्स जो हैं, क्वालिटी इंडिकेटर्स, प्रोसीजर्स को पढ़ेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में आगे विस्तृत में इसकी जानकारी देंगे। थैंक यू।